अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरहान अजीज़ एंड मैथ्स लोगों इज मैथ की बातें, इंसाफ की बातें। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें इस वाले एक्सरसाइज में लिमिट वाला टॉपिक है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा लिमिट के बारे में। हम एक्सरसाइज 1.1 और 2 में कर चुके हैं जो वैल्यू पुट की है। एट एक्स इक्वल 1 करते हैं। अगर एक फंक्शन दी है वैल्यू एक्स इक्वल 1, जहां जहां पे एक्स है 1 को रिप्लेस कर देते हैं। जहां जहां पे एक्स लिखा हुआ है 1 को रिप्लेस कर देते हैं। 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 6। अगर लिमिट वाला फंक्शन आ जाए तब भी हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है। इसका मतलब है कि आपने जहां पे एक्स लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है। इससे मिलता जुलता आपके पास ये वाला फंक्शन है। एग्जैक्ट वो नहीं है लेकिन उससे रिजेंबलेंस है इसकी। जहां पे एक्स लिखा हुआ है क्या पुट कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। सॉल्व किया, आपके पास आंसर 6 आ गया। कभी कभार ऐसा होगा कि फंक्शन और लिमिट का आंसर सेम भी आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लिमिट और फंक्शन का आंसर सेम आए। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब आप x इक्वल 1 की है, इसका मतलब है ये 1 का मतलब है ये एग्जैक्ट 1 वैल्यू है। जैसे ही मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, ये मैंने 1 लिख दिया है, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट 1 है। लेकिन x अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे लिख रही है मीन्स अप्रोचेस टू 1। इसका मतलब क्या है कि आपके पास वैल्यू क्या हो सकता है 0.9999 इस तरह लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाता है, ये तकरीबन आपके पास, आप जब इसे पुट करते हैं तो आप इसे 1 नहीं पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ सकता है, ये आती है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट वाली साइड, कि 1 की लेफ्ट वाली साइड है 0.99999। और अगर मैं इसकी राइट साइड लूं तो वो क्या आएगा 1.00000001। इस तरह वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैंने इसको पुट करना है किसी फंक्शन में तो आपने पुट क्या करना है, आप इसको 1 पुट करेंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच कर रहा है यहाँ पे कि तकरीबन ये 1 नहीं आ रहा है। तो ये हमें इसका जो आइडिया यूं कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला पार्ट है। इसमें देखिए क्या करेंगे, एक्स को, अब एक्स अप्रोचेस टू 3 लिखा है, जहां पे एक्स लिखा होगा क्या पुट कर देंगे आप, 3 पुट कर देंगे। 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर मींस 9 प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट। आंसर अब 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में क्या करना है, जहां पे x लिखा होगा क्या पुट कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, जहां पे x लिखा होगा 2 पुट कर दें। 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू आ गई। 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू आ गई। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आता है 8। 8 प्लस 1 आपके पास आ गया स्क्वायर रूट, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 9 कट के आंसर 0 आ गया। नंबर 2 में है इवैल्यूएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब लिमिट्स की कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह का आंसर आएगा वो हमें कबूल नहीं होगा। नंबर 2 क्या है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और नंबर 3 है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अगर ये 3 तरह के आंसर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये लिमिट अप्लाई करना क्या होगी, ये वाले आंसर जो आएंगे ये हमें कबूल नहीं है। इसके अलावा कोई भी आंसर आ जाए तो किसी भी तरह का हो तो वो क्या होगा, वो हमें कबूल होगा। अब देखते हैं जी, जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, जहां पे x लिखा हुआ है -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 माइनस x की जगह -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1। अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओवर में -1 प्लस 1, 0/0 फॉर्म आ गई है। इसका मतलब है ये वाला आंसर क्या है, ये वाला आंसर हमें कबूल नहीं है। अब देखें, अब क्या करना है, आपने इसमें से कॉमन लिया, अब कोई तकनीक यूज करके तब हम ये अप्लाई करें और इन तीनों में से आंसर ना आए तो वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, न्यूमिनेटर में से x कॉमन आता है। जब आप x कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, इधर से x कॉमन आ गया, x स्क्वायर रह गया, इधर से x कॉमन आ गया तो x स्क्वायर -1 रह गया। ओवर में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती है। अब इधर है x स्क्वायर -1, फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a माइनस b a प्लस b, और ओवर में क्या लिखा है x प्लस 1। अब x प्लस 1 ये दोनों कट गए, x -1 आ गया। अब लिमिट अप्लाई करके चेक करें आप, -1 -1 तो ये -2 हो गया, -1 और -2 प्लस हो गया, आंसर 2 आ गया। ये हमें कबूल है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में अगर आप लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, जहां पे x लिखा हुआ है 2 पुट कर दें, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 8 आएगा, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा प्लस 2 माइनस 6 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब क्या है,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर आएगा 6 माइनस 0/0 फॉर्म आ गई है। इसका मतलब है जो लिमिट अप्लाई की है ये हमें क्या है, ये वाला आंसर हमें कबूल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें कोई टेक्निक अप्लाई करके तो फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। टेक्निक क्या अप्लाई की है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x3 लिखा हुआ है, फार्मूला अप्लाई हो सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेक। जब मिड टर्म ब्रेक किया +3 -2 के साथ आपके पास आंसर +1 आता है, तो ये मिड टर्म ब्रेक हो गई। इन 2 में से कॉमन लिया x, बाकी x + 3 रह गया। इन 2 में से क्या कॉमन आता है, इन 2 में से कॉमन आ रहा है -2, तो बाकी रह जाएगा x + 3। x + 3 सेम है, दोनों बाहर आ जाएंगे। इधर आ गया x, इधर आ गया -2। अब x -2 कट गया, बाकी जो वैल्यू आ गई है, अब लिमिट अप्लाई करके चेक करें आप। जहां पे x लिखा हुआ है 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 2 आ गया, +4 ओवर 2 + 3। अब 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 × 2 ये भी 4, और ये 4 एलोटिस आ गया, ओवर 5, 12 ओवर 5 इसका ये आंसर आ गया जी। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए जी, जहां पे x लिखा हुआ है आपने 1 पुट करना है। जहां पे x लिखा है 1 पुट किया, 1 क्यूब 1 आता है, -3 × 1 3 आता है, 3 × 1 +3 आएगा, ये -1 आएगा। ओवर में 1 का क्यूब 1 आएगा, -1 आएगा। ऊपर देखें 0/0 फॉर्म बन गई है। एक्चुअली जो मैं 0/0 फॉर्म वाली जो स्टेप कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस मुझे समझ नहीं आ रही है, मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, और अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर ये वाला आ जाता है, इस तरह की फॉर्म, जो मैंने 3 आंसर बताए हैं आपको, 0/0, ∞/∞ और ∞ अगर अप्लाई करने के बाद ये 3 तरह के आंसर आ जाते हैं, तो फिर उसी टाइम मेरे माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि जो मैंने लिमिट अप्लाई की है मैंने गलत अप्लाई कर दी है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगी, इसकी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी, तब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा। अब देखें यहाँ पे x क्यूब लिखा होगा, यहाँ पे आ गया x क्यूब, फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, a - b होल क्यूब इक्वल a क्यूब -3ab इंटू a - b - b क्यूब। ये फॉर्मूला क्लोज होगा, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होगा इस तरह। ये ओपन है, इसको मैंने पैक करना है। अब इधर देखें a क्यूब, इसमें से 3x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, बाकी रह गया x - 1। अब ये देखें ये वाला फार्मूला बन रहा है, a क्यूब -3ab इंटू a - b - a क्यूब, इसको क्लोज कर दिया, ये आ गया a - b होल क्यूब इक्वल a क्यूब -3ab इंटू a - b - b क्यूब आ गया। अब ओवर में साथ में जब आप कॉमन करेंगे, x क्यूब -1 है, x कॉमन आ गया, x² -1 रह गया। x² -1 पे फार्मूला अप्लाई होता है a² - b², a - b a प्लस b आ गया, एक पावर इसकी इससे कट गई, बाकी 2 पावर रह गई। अब आइए नेक्स्ट कैसे करना है, बस बाकी फंक्शन रह गए इसमें। अब लिमिट अप्लाई करके चेक करें क्या आंसर आता है। जहां पे ऐसे लिखा हुआ है 1 पुट करें, 1 - 1 का स्क्वायर ओवर 1 1 + 1, 1 - 1 0 का स्क्वायर आ गया। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ओवर एनी वैल्यू, आंसर आपके पास हमेशा क्या आता है 0 आता है। ये 0 वाला आंसर हमें कबूल है, 0/0 कबूल नहीं है। तो ये वाला क्या है, ये वाला आंसर हमें एक्सेप्टेबल है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। और देखें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो 0/0 फॉर्म या ∞/∞ या ∞ फॉर्म है, उसको पुट करके चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको वैसे ही नजर आ रहा है, वैसे अगर आप h की जगह पे 0 लिखें तो √x - √x 0 हो गया, h में भी 0 पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म आ रही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे कोई टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगी, तब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा। अब इसमें टेक्निक क्या होगी कि आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो मैंने प्लस के साथ इसको रैशनलाइज कर दी है। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ मैंने इसको रैशनलाइज कर दी है। कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि हमेशा डिनोमिनेटर से रैशनलाइज होता है, ये जरूरी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो तो उससे भी रैशनलाइज हो जाता है, इसका साइन चेंज करके, इसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अपर वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, जब अपर वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b a + b इक्वल आएगा a² - b², a - b a + b, a² - b² के इक्वल आएगा। ओवर में h इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपर वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई बिलो के साथ। अब स्क्वायर रूट से काट के x + h आ गया, स्क्वायर रूट से काट के x आ गया, प्लस x माइनस x कट गया, सिर्फ h रह गया, h ओवर ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब h से कट गया, बाकी वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आप लिमिट अप्लाई करें इसमें, जब अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/x प्लस 0 आ गया इसकी जगह पे, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x किसके इक्वल होता है,
जैसे देखिए एग्जांपल दिए यहाँ पे a प्लस ए 2a होता है, x प्लस एक्स 2x होता है, तो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट x होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x। जज़ाकल्लाह। इस वाला पार्ट देखें, जब आप x की जगह पे a पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, an माइनस an 0 आता है, am माइनस am वो भी 0 आता है, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब है पहले हमें इस पे कोई टेक्निक अप्लाई करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख दिया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। अपर साइड पे भी आपने x माइनस a से डिवाइड कर दिया है, बिलो साइड पे भी आपने x माइनस a से डिवाइड कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ की बातें इंसाफ की बातें, तो जो हमने ऊपर करना है वही हमने नीचे करना है, जो हम प्लस करेंगे वही हम माइनस करेंगे, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वही डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, जब इसको आपने इस वाली वैल्यू को डिवाइड किया xn माइनस an ओवर x माइनस a आ गया न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर में ये लिखा है इसको भी आपने डिवाइड कर दिया। जब लिमिट अप्लाई करेंगे अपर साइड पे लिमिट अलग आ जाएगी, बिलो साइड पे लिमिट अलग आ जाएगी। अब इस पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये वाला, अगर xn माइनस an ओवर x माइनस a हो, जब इसमें लिमिट अप्लाई हो रही हो तो आंसर आता है NaN माइनस 1। अगर इधर n हो पावर तो आता है NaN माइनस 1। अब यहाँ पे पावर n है तो आएगा NaN माइनस 1, लेकिन जो ओवर में है डिनोमिनेटर में यहाँ पे पावर है m, तो इधर आएगा MaM माइनस 1। अब इनमें देखें दोनों में से बेसिस किस किस की सेम है, इधर a की दोनों की बेसिस सेम है, और अगर दो बेसिस सेम हो तो आप उसकी पावर को कंबाइन कर सकते हैं ना, m माइनस n हो जाता है। अब ओवर में लिखा हुआ है प्लस m माइनस 1, ऊपर रहेगा तो हो जाएगा माइनस m प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, n माइनस